बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, जैसा कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है यूएचएस की, उसमें कितना जो है ना मेरिट, कितने बच्चे जो है ना वो अपग्रेड हुए हैं। इसी के साथ ही मैं आपको जो इंटर कोर्ट अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके हवाले से भी अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सेकंड जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि डे वन से अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, हमारी जो प्रिडिक्शंस थी वो 100% ठीक साबित हो रही हैं। तो पिछली जब पहली मेरिट लिस्ट लगी थी, तो मैंने आपको कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर कितना मेरिट बनेगा और एमबीबीएस का एडमिशन जो है ना वो कहाँ पे क्लोज होंगे, सीरियल नंबर वाइज अगर बात की जाए। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 3300 के राउंड अबाउट होगी जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, और ऑलमोस्ट 33 से 300 से 3350 के दरमियान ही रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वही चीज़ साबित हुई कि अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है उसके अंदर जो सीरियल नंबर है वो 3315 है। तो इसमें अब 146 स्टूडेंट्स जो है ना वो अपग्रेड हुए हैं। ये याद रखें कि ये दूसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है। अभी इसकी तीसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट भी आएगी, और मुमकिन है शायद उसके बाद भी कोई लिस्टें आती रहेंगी। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस डालना था, जो मेजर फ़र्क डालना था, वो इसी फर्स्ट से सेकंड के दरमियान है। इस कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट के दरमियान ऑलमोस्ट 150 के स्टूडेंट्स के करीब स्टूडेंट जो है ना वो अपग्रेड हुए हैं। तो नेक्स्ट जितनी भी लिस्टें लगेंगी वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस होगा। जो थर्ड आएगी उसके अंदर मज़ीद डिफरेंस आएगा। तो अगर बात की जाए कि क्लोजिंग जो है ना वो मेरे हिसाब से मुझे अब भी लग रहा है कि 3500 के अंदर अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह अपग्रेड होंगे, वो उनका एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस की बेस के ऊपर, मुझे यही लगता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो आज जो लिस्ट लगी है सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट की, तो इसमें सीरियल नंबर जो लास्ट टाइम रुका था वो 3169 था, जो सीरियल नंबर रुका था। अब जो है ना सीरियल नंबर जो है ना 3315 पे आकर रुका है। इसमें 146 स्टूडेंट 126 फोर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओपन मेरिट के अपग्रेड हुए हैं, और 13 ऐसे हैं जो अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट के अपग्रेड हुए हैं, और 8 जो है ना वो रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर अपग्रेड हुए हैं। तो ये कुल मिला के 146 स्टूडेंट्स हैं, और मेरिट जो है ना ये 3315 के ऊपर आके रुका है। तो जो बच्चे 31 एंड 69 के ऊपर जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज भी पे कर दी हुई है और अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर ज्वाइनिंग भी दे दी है, तो उन वो अगर अपग्रेड, उनमें से कुछ बच्चे जो अपग्रेड हुए हैं उनको दोबारा कॉलेज फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ताहम जो ये 3170 से लेके 3315 तक ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो है, इन 146 बच्चों को जो है ना अब कॉलेज फी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर पे करनी होगी, और 3 दिन के अंदर पे करनी होगी। 16 दिसंबर तक उनके पास टाइम है। आज आप देख लें 13 दिसंबर है, कल संडे है, संडे बैंक ऑफ होगा, 14 हो जाएगी। 15 और 16 जो है ना ये 2 दिन है बच्चों के पास अपनी फ़ी पे करने के और फिज़िकली जाके अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर ज्वाइनिंग देने की। जो ऑलरेडी फ़ी पे कर चुके हुए हैं और ऑलरेडी ज्वाइनिंग दे चुके हुए हैं और वो अपग्रेड हुए हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से उनको सिर्फ जाके अपने कॉलेज के अंदर फिजिकली जो है ना ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे के, जिस तरह पहले उन्होंने पोर्टल पे अपलोड की थी, दोबारा पोर्टल पे अपलोड करेंगे। और जो जिनके नए सिरे से नाम आए हैं, जो 146 स्टूडेंट्स हैं, इनको कॉलेज फ़ी भी पे करनी है और साथ में इन्होंने जाके ज्वाइनिंग भी देनी है। 16 दिसंबर दिन 2 बजे तक इनके पास टाइम है। जिस तरह पहले 3 दिन का टाइम दिया गया था, अब भी 3 दिन का टाइम दिया गया है। तो 16 तक आप लोगों ने अपने अपने जो ज्वाइनिंग है और चालान है वो जमा करा सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चालान जो है ना वो कहाँ से डाउनलोड है। वो आप अपना पोर्टल खोलेंगे, उसी से आपका जो है ना चालान जनरेट हो जाएगा। जो यूएचएस की फ़ी है वो आप वहाँ से चालान को डाउनलोड करेंगे। तो अब आ जाते हैं कि इंटर कोर्ट अपील की अगर बात की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसकी अभी तक जो 9 दिसंबर को हेयरिंग हुई थी, अब 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन के अंदर किसी किस्म की कोई
उसके ऊपर नोटिस या उस तक का कोई भी जो उनकी जजेस की तरफ से जो फैसला डिसीजन किसी किस्म का नहीं, अभी डिसीजन जो है ना पेंडिंग है। वैसे भी सैटरडे संडे को अमूमन जो है ना कोर्ट की तरफ से किसी किस्म का कोई छुट्टी होती है तो कोई फैसले आना का कोई चांस नहीं होता। तो अब ये जो है ना मंडे तक चला गया है, लेकिन जितना ये देर हो रही है इस देर के अंदर जो है ना फ्रेशर्स के लिए जो एक स्ट्रांग पॉइंट था वो वक्त के साथ साथ जो है ना ये वीक होता जा रहा है, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस जो है ना वो अपने पूरे आबोताब के साथ जो है ना वो जारी है। तो आज की जो है ना ये सेकंड मेरिट लिस्ट के हवाले से आप अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर रियाज खरवाला चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आपको हर जो न्यू अपडेट है, जो गाइडलाइंस है, वो आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए आप डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो।